तेज प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मदद किया है। वो बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं, बहुत क्यूट और बहुत अच्छे इंसान हैं और एक लड़की का ये हक बनता है कि वो अपनी एलिमनी ले, तो वो सही है अपनी जगह पे, डेफिनेटली देना ही चाहिए। वो 10 करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह कह रही हैं कि तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं। पवन सिंह पर भी उनका बड़ा बयान सामने आया है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। अक्षरा सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। पवन सिंह से उनकी पत्नी ज्योति सिंह मांग कर रही हैं मुआवजे की, उस पर उन्होंने बड़ी बात कह दी है। और तेज प्रताप यादव ने जो मदद की है राजपाल यादव की, उस पर उन्होंने तेज प्रताप यादव की तारीफ भी की है। क्या कह रही हैं अक्षरा सिंह, सुन लीजिए। करोड़ रुपए की मांग की है कि अपना गुजर बसर कर सके। हर लड़की, अगर आपने शादी की है, शादी करके आप किसी को लेके जाते हैं तो आपका दायित्व बनता है, और एक लड़की का ये हक बनता है कि वो अपनी एलिमनी ले, तो वो सही है अपनी जगह पे, डेफिनेटली देना ही चाहिए। वो 10 करोड़ मांगे चाहे 20 करोड़ मांगे, हमको तो लगता है 100 करोड़ भी कम पड़ जाएगा। जो लड़की ने झेला है वो 100 करोड़ भी कम है देना, तो आई थिंक देना चाहिए और समाज को मिल के दिलवाना चाहिए। धन्यवाद। वर्तमान में बॉलीवुड के स्टार रहे राजपाल यादव इन दिनों काफी आर्थिक नुकसान में चल रहे हैं, तिहाड़ जेल में भी है, सभी लोगों ने मदद की है, क्या कहेंगे? मैं इस वक्त इस विषय पे यही बोलूंगी कि हर एक्टर, हर कलाकार बेहद दुखी है इस बात से, और मुझे लगता है उनके फैंस भी, जिनको वो हमेशा से एंटरटेन करते आए हैं, वो सब भी बहुत दुखी हैं। और मैं चाहती हूँ कि जैसे हर एक लोग जितने सक्षम हैं, लोग अपने स्तर से मदद कर पा रहे हैं, मुझे लगता है हर एक कलाकार को छोटा छोटा ही सही, जो जितना ही कैपेबल है देने के लिए, उनको मदद करनी चाहिए। इस मदद में तेज प्रताप यादव थे। तेज प्रताप यादव जिनकी आपने चुनाव प्रचार के दौरान मदद किया 11 लाख रुपए का। मतलब तेज प्रताप जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मदद किया है। वो बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं, बहुत क्यूट और बहुत अच्छे इंसान हैं, और ये पहल अगर उन्होंने किया है तो मैं चाहती हूँ कि और भी बिहार के अन्य लोग जो देख रहे होंगे, वो सब भी अपने अपने स्तर से हेल्प करें, तो शायद राजपाल जी बहुत जल्द हमारे बीच आ जाएंगे। तेज प्रताप यादव इन दिनों विवादों में है, उनकी एक बेटी हुई, विवाद तो मुझे नहीं पता कौन क्या बोल रहा है, ऐसे तो तरह तरह की बातें यहाँ लोग करते ही रहते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मैं उन सब कंट्रोवर्सीज और कौन क्या बात कर रहा है इसमें टाइम ही नहीं गंवाना चाहती हूँ, और ना मैंने सुना है, तो जब तक मैंने सुना नहीं है तब तक मेरा बोलना उचित नहीं। लास्ट सवाल, जिस तरह से नीट की छात्रा के साथ घटना घटी, पहले क्या नीट की छात्रा थी, जहानाबाद की रहने वाली थी, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसका हत्या की गई, सीबीआई जांच अब हो रही है, पहले SIT यहाँ पे। यस, 6 जनवरी की यह घटना है। तो कहाँ पे? शंभू गर्ल्स हॉस्टल पटना में। मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं है इस बात की। आई एम सो सॉरी कि मैं अवेयर नहीं हूँ इस बात से, पर ये बेहद दुखद बात है। अगर बिहार में, पटना जैसे शहर में अब भी ऐसी चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि आप सभी पत्रकार गण को इकट्ठा होके इन सब की बैंड बजानी चाहिए। अगर ऐसी चीजें हो रही हैं, बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, दरभंगा में भी 6 वर्षीय बच्ची के साथ रेप किया गया, औरंगाबाद वाली भी फुलवारी में भी एक बच्ची को, फुलवारी में भी एक बच्ची 4 साल से किया। इट इज शेम, नहीं, ये शेमफुल घटना है, और मुझे लगता है कि जितना हम अर्थव्यवस्था और इन सब चीजों का जो भी कारभार लेकर चल रहे हैं, हमको लगता है ये भी उतना ही जरूरी है बिहार को और बड़े लेवल पे ले जाने का। जिस तरीके से लोग बिहार को बदलता बिहार बना रहे हैं, उसमें ये सोच डेवलप करने की बेहद जरूरत है, जो इस वक्त लड़कियों के साथ किया जा रहा है, विच इज शेमफुल। और अगर ऐसी चीज हो रही है तो गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करूंगी कि अपना सारा चीज छोड़ के सबसे पहले इस चीज को सुधारने में लगे। राबड़ी देवी ने इस्तीफे की मांग कर दी है नीतीश कुमार से कि बेटियां संभल नहीं रही है बिहार में। गृह मंत्री सम्राट चौधरी की भी इस्तीफे की मांग कर दी है।
देखिए, इतना मैं पॉलिटिक्स नहीं जानती हूँ कि कौन क्या इस्तीफा क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, दैट इज नॉट माय जॉब। और मैं जितना जानूंगी उसी बात पर बोल पाऊंगी, पर ये गलत बात है। मुझे लगता है गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना एक चाहिए। आखिरी सवाल, पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह कोर्ट पहुंची थी, उन्होंने की मांग की है कि मुझे इतने 10 करोड़ रुपए दिए जाए एलुमिनी के रूप में ताकि अपना मैं गुजर बसर कर सकूं, क्या कहेंगे? कब क्या मांग हुआ क्या नहीं हुआ मुझे नहीं पता। क्या हुआ अभी हाल फिलहाल कुछ हुआ? कोर्ट पहुंचे थे दोनों, पवन सिंह और ज्योति सिंह दोनों कोर्ट कब की बात है ये? कल तो ये उनका पर्सनल मैटर है, आप जाके उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? अक्षरा के घर में कुछ होता है, अक्षरा को कुछ होता है, आप आते हैं पूछने? किसी और से पूछते हैं? नहीं पूछते हैं। तो जब अक्षरा के लिए किसी से नहीं पूछते हैं तो फिर अक्षरा से औरों के लिए क्यों पूछते हैं भैया? क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है? पहले तो इन सोच को सुधारिए, ये सारी सोच को आप लोगों को सुधारने की जरूरत है कि वाई ओनली अक्षरा। अक्षरा को जब तकलीफ रहती है आप कहीं जाके पूछते हैं कि अक्षरा को ये दिक्कत है, अक्षरा को मानसिक परेशानी है, अक्षरा को आर्थिक परेशानी है, अक्षरा को कई आलोचनाओं को झेलना पड़ रहा। तो सुना आपने कि भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह साफ तौर पे कह रही हैं कि तेज प्रताप यादव अच्छे इंसान हैं, वो मदद करते हैं और उन्होंने राजपाल यादव की मदद की है, वो एक बड़ी अच्छी बात है और उन्होंने तारीफ़ की। लेकिन अक्षरा सिंह पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के सवाल पर, दरअसल उन दोनों के बीच जो मामला आया है तलाक का, उस मामले में मुआवजे की मांग की है ज्योति सिंह ने। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं मुआवजा लेंगी, 10 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ का मुआवजा देना चाहिए, वो ये कहती नज़र आ रही हैं। यानी पवन सिंह के खिलाफ भड़की हुई दिख रही हैं अक्षरा सिंह। हालांकि उससे पहले वो कह रही थी कि अगर मेरे साथ कुछ होता है तो आप आते हैं क्या पूछने के लिए। मीडिया वालों पर भड़की भी, लेकिन जिस तरह का उन्होंने बयान दिया है, पवन सिंह की पत्नी के साथ वो खड़ी नज़र आ रही हैं ज्योति सिंह के साथ और कह रही हैं कि 10 करोड़ का मुआवजा मांग रही हैं तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बल्कि उन्हें 10 करोड़ नहीं 20 करोड़ नहीं बल्कि 100 करोड़ का मुआवजा भी मिले तो कम है। तो अक्षरा सिंह का बड़ा बयान सामने आ गया है। पवन सिंह को अगर यूँ कहा जाए पवन सिंह की पत्नी के साथ वो खड़ी हो गई हैं, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव की खूब तारीफ कर रही हैं। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।